सो गाइस ये है मेन गेट हमारी स्कूल का। जिस टाइम हम पढ़ते थे गाइस उस टाइम इसकी बहुत बद हालत थी, पर गाइस जैसे अभी प्रिंसिपल चेंज हुए हैं, स्कूल भी है जो 12वीं तक हो गई है, उसके बाद ये इसको अच्छे से बनाया। आप यहाँ इसका लुक देखो ये देखो गाइस हमारी स्कूल का नेम। ये देखो गाइस ये न्यू प्लांट यहाँ पर लगाए गए हैं गाइस। ये देखो ये पौधे सारे एकदम अच्छे। और गाइस इनकी सबसे बड़ी जो चीज़ है ना, देखो गाइस इतने महंगे वो नहीं है पौधे, जितने बड़े इनकी सेफ्टी कर रखी है। देखो ये गारंटेड पौधे अच्छे से बन जाएंगे अगर इनको अच्छे से केयर की तो इनकी। और केयर तो गाइस देखो हजार 1500 रुपए की, ये देखो इनकी सेफ्टी के लिए, ताकि इनको कोई क्षतिग्रस्त ना करे। ये देखो गाइस हमारी स्कूल में अभी न्यू है गाइस। जिस टाइम हम पढ़ते थे उस टाइम इसमें 3 शीशम थी। देखो गाइस एक तो यहाँ पर थी, ये भी कट चुकी है, सूख गई थी गाइस इसलिए वो काट दी। एक यहाँ पर थी, देखो गाइस ये भी कट चुकी है। एक यहाँ पर थी, 3 शीशम थी और काफी नीचे था। और ये न्यू शौचालय। और गाइस ये रसोई घर है, ठीक है। और ये डायग्राम है, ये देखो गाइस इस वाले यहाँ पर गाइस जब हम पढ़ते थे देखो यहाँ पर शीशम थी बड़ी बड़ी वाली, और अब यहाँ पर ये न्यू पौधे लगाए गए हैं। ये देखो ये मेरे साथ संदीप आया है गाइस, आप देखो इसको कितना कदर तरीके से बना दिया। ये देखो गाइस न्यू पेंटिंग। आओ यार आप लोगों को दिखा देता हूँ, देखो गाइस कितना मस्त। ये देखो गाइस कितना अच्छे से इसकी अब अभी गाइस इसकी पेंटिंग हुई। ये गाइस हमारे जब मैं शायद 4वीं 5वीं में था तब टैंक बना था गाइस, तब बना था ये टैंक। ये गाइस प्रिंसिपल साहब का ऑफिस है। ये देखो ये स्टाफ रूम। ये देखो गाइस ये थी, और गाइस ये थी 8वीं क्लास। ये देखो सो गाइस इस वाले कमरे में हम पढ़ते थे गाइस। ये है ना, ये मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये वाला ये कमरा अभी हाल ही बना है, और पहले मैं इस वाले कमरे में बैठता था तो वहाँ पे पीछे की साइड बैठता था। देखो गाइस अब ये न्यू। सो गाइस इसका रंग देखो कितना गजब क्या है। ये देखो हाल ही में इसकी पेंटिंग हुई है गाइस। ये देखो ये गाइस अपना यूट्यूब चैनल का नाम है इसके, ये लगा दिया ऐसे वैसे। और देखो किस तरीके से लग रहा है, अच्छा लग रहा है एकदम बेस्ट लग रहा है। ये देखो ऐसे वैसे लगने के बाद। सो गाइस ये स्कूल था जिसमें मैं पढ़ता था, और अब तो गाइस इसमें काफ़ी चेंज आ गए हैं। ये देखो गाइस ये टैंक हमारे आगे बना था गाइस। जब इसमें इसकी बहुत ज़्यादा खुदाई हुई थी तो हम इसके हुआ था तो उसमें हम बहुत झूलते थे, बहुत कूदते थे उसके अंदर खड्डे के अंदर। फिर इसके बाद जब ये बनकर कंप्लीट हो गई थी ना गाइस, उसके बाद इसमें अभी भी पानी है और इसमें नहाए थे गाइस। एक बार रात को क्या हुआ था, जो यहाँ के बाबू है ना इस स्कूल के, वो इस स्कूल के इसके ये चैम्बर है इसको खोलना छोड़ गए। तो हम आए गाइस, गर्मियों का टाइम था शाम को, और इसमें कूद कूद कर खूब नहाए थे भैया। ये हमारे टाइम का बड़े गाइस। पहले इसमें मतलब अनुमति थी कि कोई भी आ जा सकता है, बिकॉज अब जैसे ये प्रिंसिपल साहब चेंज हुए हैं तो अब इसमें कोई भी एंट्री लेना। इसमें ये नलका है और इस नल से उस टाइम पानी आता था गाइस। और इसमें ना इसमें ये गाइस इसमें देखो ये हॉल है ना, जो ये हॉल ये देखो गाइस ये वाले हॉल, इनमें हम पहले झुक झुक कर देखते थे कब आएगा पानी कब आएगा। गाइस इससे ना इससे यहाँ से और जो उस मतलब इस दीवार पे चला जाता था ना फुदक कर छलांग मार, उसको हम समझते थे भाई गाइस शक्तिमान। और अब गाइस मैं ऐसे ही चला जाऊंगा, पर बिकॉज उसको मानते हैं गाइस, वो पूजा करते हैं उसकी, इसलिए मैं इस पे नहीं जा रहा हूँ। तो गाइस पहले सबसे खतरनाक जो स्टंट करते थे ना गाइस, हम जैसे स्कूल छुट्टी होती थी सबसे खतरनाक स्टंट मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखो गाइस इससे करते थे। देखो ये वाली छत है ना, जो इस वाली छत से हमको इस पे आना था, तो गाइस हम इतने अच्छे से मतलब आ नहीं पाते थे। और जो इस छत से इस छत पे आ जाता था ना खुदक कर, तो गाइस उसको हम शक्तिमान मानते थे। ओ भाई तूने क्या स्टंट मारा यार। और गाइस अब इसको मैं आम ऐसे ही कूद जाता हूँ, बिकॉज अब थोड़े बड़े हो गए ना। और गाइस ये अभी इसमें दीवार वगैरह भी अभी हुई है। पहले गाइस ये रसोई घर था। और गाइस सबसे ज्यादा जो इंजॉय लिया ना गाइस, वो लिया है मैंने इस कमरे वाले, ठीक है। तो इस वाले कमरे में गाइस गेट वगैरह ये जो अभी तो गाइस जो ये अभी विंडो लगी है ना, ये पहले विंडो दरवाजे इसमें कुछ भी नहीं था गाइस। इस वाले कमरे में बहुत आनंद लेता था गाइस, बहुत मस्ती ली थी गाइस इस वाले कमरे में मैंने। तो अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ की कुछ खासियत। तो गाइस इसमें क्या क्या चेंजअप आया है उस टाइम। मेरी जो पढ़ाई की बात करता हूँ तो मैं गाइस सबसे पहले मैं पहली दूसरी प्राइवेट में पढ़ा था, फिर उसके बाद तीसरी चौथी प्राइवेट में नहीं, तीसरी और चौथी और 5वीं में यहीं पे पढ़ा था, फिर 6ठी प्राइवेट में पढ़ा था।
फिर उसके बाद मैं गुवाहाटी में भी प्राइवेट में पढ़ा था। फिर उसके बाद मैं 7वीं में गया था गाइस दिल्ली पढ़ने के लिए, तो 7वीं मैंने वहीं पे किया था। 7वीं वहाँ से करने के बाद फिर मैं 8वीं में यहीं पे आ गया था, फिर दोबारा ही। फिर उसके बाद 8वीं में गाइस मैं इस कमरे में एंटर हुआ था। देखो ये वाला कमरा है, इस वाले कमरे में पढ़ते थे गाइस हम इसमें। और ये गाइस इसमें हाल फिलहाल ये विंडो ऐसी, पहले गाइस इसमें लकड़ी की विंडो थी, ये देखो अब तो सारी की सारी लोहे की बनवा दी हैं प्रिंसिपल साहब ने। तो ये देखो गाइस ये हमारा रूम था, इसमें हम बहुत मस्ती करते थे गाइस उस टाइम गाइस। फिर उसके बाद 9वीं में हुआ, तो 9वीं में मैं यहाँ से हो गया था गाइस, 9वीं में हो गया था गाइस मैं यहाँ से फेल। और फेल होने के बाद गाइस मेरे को पता लगा था कि पढ़ाई क्या चीज़ होती है। तो उसके बाद भाई मैंने जैसे ही फेल हुआ, फिर उसके बाद मैंने यहाँ से स्कूल चेंज कर लिया था। फिर मैं गया था नसवारी, हमारे यहाँ से 6-7 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे पढ़ाई की थी 9वीं 10वीं एंड 11वीं 12वीं। हाँ शायद 12वीं तो मैंने गाँव में यहीं हमारे गांव से की है, 11वीं तक मैं यहीं पे पढ़ा था। फिर उसके बाद मैंने छोड़ दिया, मैं BA सेकेंड ईयर चल रहा है मेरा। और उसके बाद अब गाइस कंटिन्यू तैयारी चल रही है स्पोर्ट वगैरह की। तो गाइस जैसे ही मैंने 12वीं की थी, उसके बाद मैं चला गया था अलवर BA करने के लिए। फिर BA करने के बाद अब फर्स्ट ईयर हो गया, अब मेरे सेकेंड ईयर के पेपर आने वाले हैं, तो अब सेकेंड ईयर भी हो जाएगा अब की बार। तो जैसे ही गाइस इस स्कूल के दिन याद आते हैं गाइस, बहुत बहुत मिस करता हूँ मैं गाइस, क्योंकि उस टाइम गाइस में सबसे ज़्यादा मज़ा मैं ही लेता था। बिकॉज मेरी लड़कियों से बहुत लड़ाई चलती थी गाइस, सबसे ज़्यादा लड़ाई मैं करता था गाइस। पीछे मैं कुछ इस तरीके की आवाज़ निकालता था गाइस, जैसे कि मतलब पक्षियों की, मुर्गों की, इस तरीके में आवाज़ निकालता था गाइस, बहुत मज़ा आता था पीछे। और जो लड़के थे उकसाने वाले थे, मेरे को पता बाद में पता लगा ये सारे मेरे भले में नहीं बुरे में। सो गाइस वो सुनते थे, वो बोलते थे कि यार उसकी आवाज़ निकाल, उसकी आवाज़ निकाल। तो मैं कुछ इस तरीके से करता था, देखो मैं इसकी इस तरीके से आवाज़ निकालता था और उसको बहुत मज़ा आता था गाइस। फिर उसके बाद लड़कियां मेरी शिकायत कर देती थी और डायरेक्ट आता था। उस टाइम गाइड हेड मास्टर था, तो जैसे ही प्रिंसिपल या आया, हेड मास्टर के बाद जस्ट प्रिंसिपल आया, तो वो प्रिंसिपल को शिकायत पहुंच जाती थी मेरी कि लड़कियां बोल देती थी कि सर ये हमको परेशान कर रहा है, पीछे आवाज़ कर रहा है। तो गाइस लड़कियों से मेरी बहुत झगड़ा होता था उस टाइम, मतलब वो अपनी मम्मी को बुला लेकर आती थी, तो मैं भाग जाता था, इसलिए 9वीं में फेल हो गया गाइस में। और गाइस उस टाइम मेरे पढ़ने का भी इतना शौक नहीं था, मेरे को पता ही नहीं था इतना पढ़ना है लिखना है, क्योंकि ऐसे ही बस धक्का पारी चल रहा था। जैसे मैं 9वीं में फेल हुआ उसके बाद मेरे को बहुत अफसोस हुआ गाइस। फिर उसके बाद मैं पढ़ने लगा, फिर उसके बाद फिर 10वीं में फिर फेल हो गया, क्योंकि एकदम से गाइस आप नहीं मतलब ऐसे कर सकते। फिर 10वीं में इतना ध्यान नहीं दिया था, फिर 10वीं में फेल हो गया था। फिर उसके बाद 10वीं फिर दोबारा करी, अब 2 साल मैंने ख़राब किए 9वीं एंड 10वीं दोनों बार फेल हुआ था, क्योंकि इतने दिन के बाद एकदम से आप स्कूल में आते हो, पढ़ने लग जाते हो, फिर दिक्कत तो आती है। फिर उसके बाद गाइस 10वीं में मैंने अच्छी, तो उस टाइम मैं 10वीं में 57 कुछ बनाई थी। तो उसके बाद 12वीं में भी लॉकडाउन में मतलब पढ़ाई तो अच्छी की थी, पर बाकी लॉकडाउन के हिसाब से पास हुए थे, तो उसमें भी इतनी ज़्यादा मतलब वो नहीं थे। अब लॉकडाउन से तो क्या अंदाज़ा लगाया, उसने तो तुक्का लगा कर की थी, ठीक है। तो अब गाइस अपना BA चल रहा है, तो मैं आज सोच रहा था मैंने कि क्यों नहीं हमारे जो गांव की स्कूल है इसकी वीडियो बनाई जाए। फंड अक्सर बुराई थी गाइस इस रसोई से, ये रसोई है ना गाइस, इससे हम हर वक्त बुराई करते रहते थे गाइस। किसी को 2 रोटी तो किसी को 8 रोटी, गाइस यही चलता रहता था हमारा। और गाइस हम लंच में यहीं पे खाते थे, क्योंकि 8वीं तक भोजन मिलता था गाइस हमारे यहीं पे। तो 8वीं क्लास में आया था मैं यहाँ पे, स्कूल को अब मिस करते हैं गाइस। और पहले गाइस मेरे को बहुत डर लगता था, मैं प्रतिज्ञा वगैरह, राष्ट्रीय गान, प्रार्थना में बहुत डर लगता था मेरे को। जैसे ही कोई खड़ा करता था मैं भाग जाता था गाइस। स्कूल तो ऐसा आता था, देखो मैं आप लोगों को बताता हूँ भाई, पहली घंटी लगी तो बोलते थे अभी पहली घंटी लगी, अभी बाद में जाएंगे जैसे छुट्टी करने के मन में रहती थी तो ऐसे ही करते थे, पहली घंटी लगी, फिर उसके बाद अभी पहली लगी है, फिर उसके बाद जैसे ही अब दूसरी लग गई, फिर अभी तो दूसरी लगी है, तो प्रार्थना स्थल में प्रार्थना भूल जाने तो फिर जाएंगे, फिर प्रार्थना भूल जाती तो फिर क्या बोलते थे, अरे यार अब प्रार्थना के बाद अब जाएंगे, गुरुजी का पीरियड लग गया है, फिर छुट्टी कर लेते थे। तो गाइस ये मज़ा था गाइस स्कूल का, बहुत गाइस मिस करते हैं अब स्कूल को, मज़े बहुत थे गाइस। अब जो स्कूल वाले लड़के मेरी वीडियो देखते होंगे वो तो बोलते होंगे अरे यार जेल है, हाँ गाइस जेल था पर मज़ा बहुत था गाइस। अब तो गाइस जैसे गाइस अब 20 साल के ऊपर चलते, फिर उसके बाद तो गाइस यही रहता है
कि भाई अब क्या करना है, अब क्या करना है गाइस। 12वीं के बाद तो आप लोगों को एक ही चीज़ बार बार टारगेट करनी है, वो है कि यार सक्सेस होना है, सक्सेस होना है, सक्सेस होना है। एक 12वीं के बाद आप 1 साल अगर आवारा कर दोगे ना गाइस, तो मैं आप लोग गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि आपको मतलब बहुत अफसोस होने लग जाएगा। तो इसीलिए जो भी कर होता है साहब बढ़िया के लिए होता है गाइस। गाइस वो है, देखो स्कूल का बैक गेट, उससे हम भाग जाते थे लंच में। अगर हमको भागना था तो बंक वंक मारना होता था, उससे मार जाते थे। पहले इसके डंडे वगैरह, ये गाइस सारे कमरे हमारे आगे बने हैं, ये देखो गाइस। ये देखो आज की होली, तो ये देखो स्कूल में कितनी गंदगी फैला दी है, ये देखो गाइस। यही तो काम खराब होता है, ये मतलब सो गाइस आई होप आप लोगों को व्लॉग एकदम अच्छा लगा होगा। तो होली का व्लॉग इसके जस्ट बाद आएगा। और ओके, तो व्लॉग को करना है